नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। गुलदाउदी की खेती करके कमाए अच्छी आमदनी। ग्राफ्टिंग विधि से आम के नए पौधे तैयार करना है काफी आसान। आज बढ़ती जनसंख्या, घटती जोत के कारण किसान पारंपरिक खेती से हटकर फूलों की खेती की तरफ रुख कर रहे हैं और फूलों की बाजार में भी काफी मांग है। प्राचीन काल से ही अपने देश में फूलों का काफी महत्व रहा है। यही वजह है कि आज फूलों का उत्पादन एक उद्योग का रूप ले चुका है। यदि बात करें गुलदाउदी की, तो इसकी खेती करके किसान अच्छी खासी आय कमा सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें गुलदाउदी की खेती, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गुलदाउदी की खेती विशेष प्रकार के फूलों के लिए की जाती है। यह एक बहुवर्षीय शाकीय पौधा होता है जो एस्टेरेसी कुल का सदस्य है। इसकी खेती की खास बात यह है कि इसे खुले खेत और कृत्रिम वातावरण पॉली हाउस के अंदर भी आसानी से उगा सकते हैं। यह एक आकर्षक और लोकप्रिय फूल है जिसे शरद ऋतु की रानी भी कहते हैं। वही गुलदाउदी को ग्लोरी ऑफ ईस्ट का मम नाम से भी जानते हैं। इसमें निकलने वाले फूल गुलाबी, क्रीम, सफेद, पीला, लाल व हल्के हरे होते हैं। गुलदाउदी के फूलों को कट फ्लावर और लूज फ्लावर, अलंकृत बगीचों, क्यारियों और गमलों की सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाजारों में स्टैंडर्ड टाइप के पुष्पों की मांग स्प्रे टाइप गुलदाउदी की तुलना में अधिक होती है। किसान भाई गुलदाउदी की खेती व्यापारिक तौर पर अधिक करते हैं और अच्छा लाभ भी कमाते हैं। जलवायु: गुलदाउदी का पौधा शरद ऋतु वाला होता है। इसके पौधे 8 से 16 डिग्री तापमान पर अच्छे से विकास कर लेते हैं। अधिक या कम तापमान पौधे विकास के लिए अच्छा नहीं होता है। भूमि: गुलदाउदी की खेती सभी प्रकार की भूमि में की जाती है, किंतु अधिक फूलों के उत्पादन के लिए प्रचुर मात्रा में जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी व उचित जल निकासी वाली भूमि जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 के मध्य हो अच्छी होती है। वही खुली धूप वाले स्थानों में भी गुलदाउदी का पौधा ठीक से विकास कर लेता है, जिस वजह से गुलदाउदी को किसी भी भूमि में उगा सकते हैं। आज के समय में गुलदाउदी की कई उन्नत किस्में विकसित हैं जिनकी खेती करके किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और वह इस प्रकार से है। सफेद: व्हाइट मुंडियाल, व्हाइट मनी मेकर, स्पाइन मार्क, स्टार मार्क, विलियम टर्नर, व्हाइट हार्मोनी, व्हाइट स्टार आदि प्रचलित हैं। पीला: रोगन येलो, बटर कप, सुपर येलो, सनबीम, सोनार बंगला, इवनिंग स्टार, लेडी फ्रैंक, क्लार्क, येलो स्टार आदि मुख्य हैं। गुलाबी: पिंक मार्बल, बॉन्ड स्ट्रीट, रीगल वेस्टलैंड, पीक इम्पाला, फनसाइन, कैसेंडा, रीगल एनी, कवर गर्ल, पिंक टर्नर प्रमुख है। लाल: रीगन रेड, रेड गैलेक्सी, रेड नेरो, क्रिम्सन एनी, एल्फ्रेड विल्सन, एल्ड सिम्पसन प्रमुख है। खेत की तैयारी: गुलदाउदी की खेती करने के लिए पहले खेत की ग्रीष्म ऋतु के मौसम में मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करते हैं। इसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा कर देते हैं। खाद और उर्वरक: किसान भाइयों, खाद उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार करनी चाहिए। सामान्य तौर पर गुलदाउदी की खेती करने के लिए 1 माह पूर्व गोबर की सड़ी खाद 20 टन और नीम की खली 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से डालकर खेत में अच्छी तरह मिला देते हैं।
इसके बाद पौध रोपाई से पूर्व यूरिया 100 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 500 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है और फूलों का उत्पादन अधिक मिलता है। पौधरोपण। किसान भाइयों गुलदाउदी के पौधों की रुपाई से पूर्व तैयार खेत में क्यारियां बना लेते हैं। इसके बाद टहनियों या तैयार पौधों की रुपाई करते हैं। इन पौधों की रुपाई कतारों में की जाती है। पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए रुपाई करते हैं। इसके लिए जून से जुलाई का महीना उपयुक्त माना जाता है। इसके बाद समय समय पर सिंचाई करते रहते हैं, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है। गुलदाउदी के पौधों को तैयार होने में 5 से 6 महीने का समय लग जाता है। जब पौधों पर लगे फूल पूरी तरह से खिल जाएं, उस दौरान फूलों की तुड़ाई करते हैं। 1 एकड़ के खेत में 15 से 50 क्विंटल का औसतन उत्पादन प्राप्त हो जाता है, जिससे किसान भाइयों को गुलदाउदी की खेती से अच्छी कमाई हो जाती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।